मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया जी 2017 तक समाजवादी पार्टी में थे। अब पता नहीं आजम खान ने इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया होगा, इनकी गांठ उनके प्रति है, उनके प्रति नफरत है। दीजिए, कोई पर्सनली तो बच्चे को दर्द हुआ है, पर्सनली तो बच्चे को दर्द हुआ है। आपके बारे में नहीं, दूसरी बात जो भगदड़ की बात, जो झूठ बोला, बोलने दीजिए, जो झूठ बोला, दुकान बची रहे, बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? जो झूठ बोला। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात हो या न हो, लेकिन धर्मों और जातियों की बात होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हर दिन कोई न कोई बहस होना ही है गोदी मीडिया के चैनलों पर। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड करार दिया और कहा कि कुंभ की भूमि पर कब्जा नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी दलों पर जातियों के आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। इन्हीं सारे मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आप लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो उसका सच जनता के सामने आना चाहिए। सर्वे में क्या दिक्कत है? सर्वे में क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे तो ये नूरा कुश्ती लग रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं, मस्जिदों को खुदाई कराना चाहते हैं कि इनके नीचे मंदिर निकलेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों पर दावा कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं। कुछ लोगों का मकसद इस देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाए रखना है और उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है ताकि जनता की असली समस्याओं पर चर्चा ना हो, ताकि लोग ये ना पूछें कि अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं है, मरीजों के लिए स्ट्रेचर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि स्कूलों में कॉलेजों में अध्यापक क्यों नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि बिजली समय पर क्यों नहीं आती, रेल समय पर क्यों नहीं चलती, भर्तियों में बेईमानी क्यों होती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में सरासर बेईमानी हुई, हाईकोर्ट ने आदेश दिया। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग करना चाहते हैं और इनका ये भी पता नहीं है। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ कोर्ट में अपील डाली गई कि इसकी खुदाई कराई जाए। उसके एक सप्ताह बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं। तो ये मुझे इसलिए लगता है कि नूरा कुश्ती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी देश की समृद्धि के लिए, किसी भी देश को मजबूत करने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उस देश के नागरिकों में प्यार, मोहब्बत और एकता होना बहुत जरूरी है। कृपया इस ताने बाने को नष्ट मत करिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई सब, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। तो राजकुमार भाटी जी, ये बात आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि आपका पहले सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिएगा ना कि ऐसे खाली जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जी संभल जाना चाह रहे थे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि वहां पर नाइंसाफी हुई है। उनकी नजर में संभल बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा ये लोग पूरे देश को खोद देंगे। अलग अलग वक्त पर देश की संसद में उन्होंने ये मुद्दा उठाया साहब, तो उनकी नजर में तो ये मुद्दा बड़ा था। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं। अंजना जी, पहली बात तो अखिलेश यादव कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने की और नफरत की बात कभी नहीं करते हैं। हाँ। एकता के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, गौरव जी आप लेट आए हैं, लेकिन आ जाइए, आप आ सकते हैं। इधर से उत्तर प्रदेश में रोजाना इतना अन्याय हो रहा है और इतने हालात खराब हो गए हैं। बंबई से 2 फिल्मी कलाकारों को बुलाया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें यूपी में घुमाया जाता है, उनसे चौथ वसूली जाती है, उनसे रंगदारी ली जाती है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। पुलिस को पता ही नहीं चलता। कल ही मेरठ में पूरे परिवार की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है मेरी जान को खतरा है, मुझे गोली मार देगी एसटीएफ। उत्तर प्रदेश की विधायक कह रही हैं 25-25 लाख रुपए लेकर कॉलेजों में प्रमोशन कर दिए गए हैं, विभागाध्यक्ष बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के संरक्षण में 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं। दादरी में पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन गाय का मांस बरामद होता है, 180 टन। उसी दादरी में फ्रिज में 250 ग्राम मांस का आरोप लगा के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन मांस बरामद होता है, गाय का मांस बरामद होता है।
तो ये उत्तर प्रदेश के हालात हो गए, हालात बहुत खराब हैं। गौरव भाटिया जी, अब आप इसलिए हम मोर्चा आवाज संभालिए, उठा आप रहे हैं। लेट से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफिया बोर्ड है। वो कह रहे हैं जाति के आधार पर विपक्ष बांट रहा है, संभल का इतिहास अगर सामने आए तो क्या गलत है। ये लोग कह रहे हैं आप जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर कोई कानूनी जमीन किसी की है, उस पे कब्जा करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति भूमाफिया है और उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं। यहां पे कहा गया कि देखिए कानूनी हैसियत है वक्फ बोर्ड की, वक्फ एक्ट की, ये कहा गया था। मैं सुन रहा था रास्ते में जब आ रहा था। तो कानूनी हैसियत तो सीएए की भी है, एनआरसी की भी है। उसमें तो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन बिरयानी पूरी खाएंगे। दीजिए आप अपने जो समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का उन्होंने सीधा आरोप लगाया और यह भी कहा आज मुख्यमंत्री ने कि कुंभ का आयोजन पहले अच्छे से नहीं होता था, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। अर्ध कुंभ का आयोजन 2007 में हुआ, जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और पूर्ण कुंभ का आयोजन 2013 में हुआ जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इतने शानदार दोनों आयोजन हुए और पूर्ण कुंभ पे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की और अखिलेश यादव जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया गया कि बहुत शानदार आयोजन हुआ, इतना अच्छा प्रबंधन आपने कैसे किया। कुंभ का आयोजन कोई 10, 20, 50, 100 साल से नहीं हो रहा है, आदिकाल से होता आ रहा है और ये भारत का पर्व है, पूरे भारत को इसमें गर्व है। ये भारत के 142 करोड़ लोगों की आस्था का पर्व है, धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, और ये एकता के सूत्र में बांधने का पर्व है। ये इस पे भी राजनीति करते हैं। दूसरी बात, दो बात मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। इन्होंने अखिलेश यादव जी की एक फोटो दिखा के मौलाना शब्द यूज किया। मौलाना बहुत सम्मानित शब्द है, हमें उस पर गर्व है, खुशी है। मौलाना कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। इन्होंने कहा मुजफ्फरनगर का दंगा। मेरे पास मोदी जी के 100 फोटो हैं जिसमें मोदी जी जिस वर्ग के बीच में जाते हैं उसी की ड्रेस धारण करते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे। ये कोई गलत बात नहीं है। हम सरदारों के गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिर पे पर्दा रख लेते हैं, हम मुस्लिम भाइयों में जाते हैं उनकी टोपी रख लेते हैं। ये कोई खराब बात नहीं है। और मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में मेरे पास इनका वीडियो है गौरव भाटिया जी का। आप चाहेंगी, इजाजत देंगी तो मैं सुनवा दूंगा। पुराना वीडियो, ये उस समय का। अच्छा, तो पर्सनल आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं। सुनिए, पर्सनल कृपया देखिए सर, इन्हीं में होते का है। ये कह रहे थे ये दंगे बीजेपी आरएसएस ने कराए हैं। पर्सनल किसी पर आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं है। या आज झूठ बोल रहे हैं ये बता दें। एडवोकेट साहब एक साथ जवाब दीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ। एडवोकेट साहब, आपका जो पॉइंट था पॉइंटेड रखिए उसको। पॉइंटेड ये है कि अभी जो गौरव भाटिया जी ने वक्फ एक्ट को बयान किया, बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके गुमराह करने वाली, मिसलीड करने वाली बातें बताई देश की जनता को भी और आपके डिबेट के जरिए, आज तक के जरिए भी। मैं चाहूंगा कि वो कोट करें कि वक्फ एक्ट में कहां ये बात लिखी है कि कहां हिंदू वर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। एक भी जगह इन्होंने, मुझे नहीं लगता इन्होंने वक्फ एक्ट पढ़ा है। अगर वक्फ एक्ट पढ़ा होता तो आज ये बात नहीं कह रहे होते। और सबसे पहली बात में जो मैंने पहले भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही थी कि अंजना जी, समाजवादी पार्टी के टाइम में तुष्टीकरण की ये हालत थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ तब रही होगी, अब 22 करोड़ है, 23 करोड़। वहां पे 18 करोड़ 17 करोड़ हिंदू है, लेकिन इनको एक हिंदू व्यक्ति नहीं मिला, मंत्री नहीं मिला जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन बने। किसको बनाया? जिसकी भैंसे ढूंढने पुलिस जाती थी, आजम खां को। और वहां पे कह रहे थे सफल आयोजन हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट है, घोटाला कर दिया कुंभ मेले में। और दूसरा, स्टैम्पीड हुआ, 45 लोगों की जान चली गई। और तीसरा मैं आपको बता दूं, आजम खां से पूछा गया है कि ये भगदड़ में लोग मारे गए, कहते मुझे नहीं पता था कि हिंदू इतनी संख्या में यहां पे आते हैं, मुझे पता होता तो मैं इंतजाम कर देता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो महाकुंभ अब हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ऐसा महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि महाकुंभ हमारी आस्था है, हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। भाटी साहब, छोटा सा। मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया जी, 2017 तक समाजवादी पार्टी में थे
अब पता नहीं आजम खान ने इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया होगा, इनकी गांठ उनके प्रति है, पर्सनल उनके मत होइए प्रति ना सर। नफरत होने है। दीजिए, कोई वो दर्द पर्सनली हुआ तो है, बोल रहे बच्चे हैं। को दर्द हुआ वो है, पर्सनली तो होने बोल रहे हैं। दीजिए, बच्चे दूसरी को बात- दर्द हुआ है। आपके बारे में अरे नहीं बोल दूसरी रहे। बात- आपके कान बारे में पकड़ के जो उल्टा भगदड़ कर की बात, देंगे कि जो तुम झूठ कुछ बोले बोला, नहीं, बोलने दीजिए। जो मेरे झूठ भाई की बोला दुकान अभी- बची रहे। मैं बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? जो झूठ बोला अभी 43 नहीं, दुर्भाग्यजनक तरीके से 35 लोगों की मौत हुई थी, ठीक। लेकिन वो मेले में नहीं हुई थी, वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी। ओहो। और रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आता है, वो यूपी गवर्नमेंट का विभाग नहीं है। मेला स्थल पर कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी, शानदार मेले का आयोजन हुआ चलिए, था, ठीक है। बहुत शानदार व्यवस्था वहां पर चलिए थी। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का दोस्तों, गोदी मीडिया और कुछ नेताओं को अभी भी थोड़ी बहुत शर्म बची है तो कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, निष्पक्ष पत्रकारिता और देश के बेरोजगार युवाओं और लगभग सभी विभागों के एग्जाम में पेपर लीक और उसके बाद भी इस पर शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उन पर बेरहमी से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। इन सब मुद्दों पर बात और बहस करनी चाहिए और सरकार से करे सवाल करने चाहिए, लेकिन इनको हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद और कांग्रेस की गलतियों के अलावा कुछ दिखाई दे तब तो बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें करें। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।